और आइए बात करते हैं दिल्ली के सबसे बड़े डॉन की। जिसके पीछे पड़ी थी 10 राज्यों की पुलिस, जो पढ़ने लिखने की उम्र में तिहाड़ में सीखने लगा था गुनाह के दांव पेच, जिसने 18 साल की उम्र से ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिसके सिर पर थे 100 से ज्यादा जुर्म के इल्जाम, जो दिल्ली का दाऊद इब्राहिम बनना चाहता था, जो राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन बनने का सपना रखता था। वो खूंखार अपराधी कैसे चढ़ गया पुलिस के हत्थे। राजधानी के मोस्ट वांटेड की पूरी हिस्ट्री शीट। जी हां, उसे राजधानी का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था। वो अपने जुर्म को मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर फैला रहा था। दाऊद जैसा ही बनना चाहता था। आज हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के दाऊद इब्राहिम की कहानी और उसके जुर्म की पूरी दास्तान। कौन है ये दिल्ली का दाऊद इब्राहिम और कैसे ये बना राजधानी का सबसे बड़ा डॉन। वो छोटा मोटा अपराधी नहीं बनना चाहता था, ना ही वो एक ही इलाके में सिमट कर रहना चाहता था। वो तो इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के जैसा बनना चाहता था। वो दाऊद की तरह ही सोचने लगा था। जुर्म की हर वारदात को वो दाऊद के स्टाइल में करने लगा था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये है राजधानी का मोस्ट वांटेड अपराधी नीरज भवाना। इसकी तलाश में दिल्ली पुलिस समेत करीब 10 राज्यों की पुलिस लगी थी। आखिर कौन है ये खूंखार और बेहद शातिर अपराधी नीरज भवाना। नाम नीरज सहरावत उर्फ नीतू उर्फ भवाना। उम्र 26 साल। पढ़ाई मैट्रिक। जुर्म मर्डर, जमीन पर कब्जा, जबरन वसूली, अपराध का तरीका धमकी, डर और जुर्म का आरोप लगाना। मामले 100 से ज्यादा। शातिर अपराधी नीरज भवाना ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों के बड़े बिजनेसमैन को अपने टारगेट पर रखा हुआ था। दाऊद की तरह नीरज भवाना भी जबरन वसूली और डर को अपने जुर्म का हथियार बनाकर रखता था। ये और इसके एसोसिएट्स ने एक एमएलए को, पूरे एक्स एमएलए को इसने एक्सटॉर्शन थ्रेट भी दिया था और उस केस में ये अरेस्ट भी हुआ है। 18 साल की उम्र में नीरज भवाना ने छोटी से चोरी कर पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। 8 साल के अंदर ही वो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका था। नीरज भवाना ने जुर्म का पहला पाठ सीखा देश के सबसे बड़े जेल तिहाड़ में। तिहाड़ में नीरज भवाना की मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी फजल उर रहमान से। जानकारी के मुताबिक फजल उर रहमान दुबई, मलेशिया, नेपाल और भारत में दाऊद इब्राहिम का काम संभालता था। दाऊद के इशारे पर ही तिहाड़ के अंदर से ही फजल उर रहमान जबरन वसूली का पूरा धंधा चला रहा था। करीब 6 साल पहले नीरज भवाना की तिहाड़ के अंदर ही फजल उर रहमान से मुलाकात हुई और उसी वक्त फजल उर रहमान ने नीरज भवाना को जबरन वसूली के धंधे में हाथ आजमाने की सलाह दी। तिहाड़ में फजल उर रहमान ने नीरज भवाना को दाऊद इब्राहिम के काम करने के तरीकों के बारे में खूब सारे किस्से सुनाए। इसके बाद से ही भवाना के अंदर दाऊद जैसा बनने की चाहत पैदा होने लगी। जेल से निकलने के बाद नीरज भवाना ने सबसे पहला काम अपना गैंग बनाने का किया। भवाना ने दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपने जुर्म का फैलाव करना शुरू कर दिया। ये नीरज भवाना और नवीन बाली गैंग ने 30 अप्रैल 2014 को रोहिणी कोर्ट में अपनी राइवल ग्रुप का एक क्रिमिनल था, उसको मरवाने के लिए इसने 10 आदमी भेजे थे। स्पेशल सेल ने उस समय भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 10 बंदों को पकड़ा था। अभी हाल में ही इसी गैंग के का एक नवीन बाली और 3 और बदमाश
एक्सटॉर्शन करते हुए तिहाड़ जेल से वे फोन करके एक्सटॉर्शन कर रहे थे, तो वो भी पकड़े गए। नीरज बवाना ने अपने गैंग में शातिर अपराधियों को मिलाना शुरू कर दिया। अमित भूरा, नवीन उर्फ बाली, सुनील राठी जैसे ऐसे कुख्यात अपराधी अब इस गैंग में शामिल हो चुके थे। धीरे धीरे नीरज बवाना इस जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जो उसके गैंग में शामिल नहीं होता उसको वो हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देता। कैमरा पर्सन सुनील, जितेंद्र शर्मा और विमल कौशिक के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। गैंगस्टर नीरज बवाना दाऊद इब्राहिम के तौर तरीकों का इस्तेमाल करने लगा था। दाऊद इब्राहिम की तरह ही नीरज बवाना भी खौफजदा कर जबरन वसूली करने को अपना हथियार बना रहा था। वो खास तौर पर उद्योगपतियों और बड़े बिजनेसमैन को अपने टारगेट पर रखता था। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोडिया की तूती बोलती थी। दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर में दाबोडिया को मार गिराया, लेकिन दिल्ली पुलिस को जरा भी अंदेशा नहीं था कि आने वाले समय में उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली थी। दाबोडिया की मौत के बाद नीरज बवाना को दिल्ली में अपने जुर्म के फैलाव का खुला रास्ता मिल गया। नीतू दबोदा, पारस और राजेश करनवीर जैसे कुख्यात बदमाश जब जेल में चले गए तो ये एक मौका पाया, इसको मिल गया कि जहाँ पे ये अनडिस्प्यूटेड किंग डॉन की तरफ दिल्ली के क्राइम वर्ल्ड में अपने को एक पहचान बनाया, एक स्थान बनाया। नीरज बवाना नीतू दाबोदिया से ज्यादा स्मार्ट क्रिमिनल निकला। नीरज बवाना ने महसूस किया कि सीधे पुलिस से टकराने की बजाय अगर उसे किसी का राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो उसका काम और आसान हो जाएगा। इसके लिए नीरज बवाना ने हाथ मिलाया अपने अंकल और मुंडका के भूतपूर्व एमएलए रामवीर शौकीन के साथ। ये बवाना कमरुद्दीन नगर के इंडस्ट्रियलिस्ट से, बुकीज और गैम्बलर से लैंड ग्रैबिंग और रियल स्टेट जैसे चीज़ों में ये दखलंदाजी देने लगा और एक्सटॉर्शन करने लगा। आपको याद होगा कि दिसंबर 2014 में इसने अमित भूरा, जो कि उत्तराखंड पुलिस के कस्टडी में उसे बागपत लाया गया, उसे छुड़ाया। उसके बाद यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस भी हमारे को साथ मिलकर के हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस के मुताबिक नीरज बवाना ने रामवीर शौकीन की ताकत और पैसे से खूब मदद भी की। इसके बाद बवाना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बवाना को राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ अपने गांव वालों का भी समर्थन हासिल था। इसी चलते वो कई बार दिल्ली पुलिस के हाथों आते आते साफ बच निकलने में कामयाब रहा। मैं कह सकता हूं अंदाज के तौर पे करीब 30 से 35 पिछले 6-8 महीनों में 30 से 35 हम लोगों ने इसके एसोसिएट्स पकड़े हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से 1 लाख का इनाम है और भी स्टेट पुलिस इसमें इनाम घोषित किए होंगे, लेकिन अभी उससे पूछना बाकी है। ये एक्सटॉर्शन, मर्डर्स, लैंड ग्रैबिंग जैसे कई अपराध में लिप्त था और ये काफ़ी ग्रेजुएट कर गया था। इसका मामा जो एक पॉलिटिशियन है उसका भी काफ़ी सपोर्ट था, तो इसलिए इसका पकड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी था। कई सालों तक नीरज बवाना दिल्ली के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और बाहरी जिलों की पुलिस के लिए एक सरदर्द बना रहा। खूंखार गैंगस्टर नीरज बवाना का खौफ इतना ज़्यादा था कि उससे पीड़ित भी उसके खिलाफ पुलिस के सामने कुछ बोलने से डरते थे। विमल कौशिक, इंडिया टीवी। गैंगस्टर नीरज बवाना दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। इतने शातिर और खूंखार गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस ने पकड़ने के लिए खास तौर पर तैयारी की और आखिरकार स्पेशल सेल के जाल में मंगलवार को दिल्ली का डॉन फंस ही गया। लेकिन कैसे, आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नीरज बवाना। मंगलवार को दिल्ली के दाऊद को सलाखों के पीछे भेजने के बाद पुलिस ने अब चैन की सांस ली है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली का डॉन नीरज बवाना कई सालों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। नीरज बवाना गैंग के कई बदमाश पुलिस के हत्थे भी चढ़े, लेकिन हर बार बवाना पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। वो ना तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था और ना ही एक जगह टिककर बैठता था, बल्कि हर समय एक राज्य से दूसरे राज्य घूमता रहता था।
ये एक ऑपरेशन नहीं रहा। ये इसमें जो हमारे 18 महीने की जो प्रयास थी उसमें कई सब ऑपरेशंस रहीं। एक ऐसे ही सब ऑपरेशंस में 6 फरवरी 2015 को इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले इसके 9 एसोसिएट्स पकड़े गए। हमें इंफॉर्मेशन थी कि ये उस जगह ये खुद होगा, लेकिन जब हम लोगों ने फाइनली बहुत देर रात को जब हम लोग रेड किया तो वहाँ पे इसके 9 एसोसिएट्स मिल गए। ये वहाँ पे नहीं था।